हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय मैं सड़क हूँ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है उच्चारण के लिए। ये पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं जिनका उच्चारण आपको मेरे साथ करना है। पहला शब्द है महल, झोपड़ी, हाट बाजार, कूड़ा करकट, मंजिल। इसके बाद है सोचें और बताएं। प्रश्न 1, सड़क कैसी दिखाई देती है? इसका जवाब है सड़क एक बड़े अजगर की तरह दिखाई देती है। प्रश्न 2, सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है? इसका उत्तर है सड़क पर केले के छिलके फेंकने से कोई भी व्यक्ति फिसल सकता है। प्रश्न 3, आपने सड़क के किनारे लगे कौन कौन से पेड़ देखे हैं? इसके जवाब में हम लिख सकते हैं हमने सड़क के किनारे आम, जामुन, नीम, इमली, पीपल, बरगद आदि फलदार एवं फूलदार पेड़ देखे हैं। प्रश्न 4, सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है? इसका उत्तर है त्योहारों और मेलों के अवसर पर जब सड़क की सफाई हो जाती है, सड़क के किनारे रोशनी होती है और दुकानें सज जाती हैं तो सड़क के किनारे रौनक बढ़ जाती है। इसके बाद है लिखें। कोष्ठक में सही गलत का निशान लगाएं। सड़क पर हमेशा, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं तो हमें अगर वो सही हैं तो उनके आगे सही का निशान लगाना है और अगर वो गलत हैं तो उनके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद है सड़क पर हमेशा वाहन तेज गति से चलाना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। इसके बाद है सड़क पर हमेशा कचरा फेंक देना चाहिए। ये भी गलत बात है। सड़क पर हमेशा संकेतों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। जी हाँ, ये सही बात है। सड़क पर हमेशा सड़क पार करते समय पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर देखना चाहिए। तो ये बात गलत है। जब हम सड़क पार करते हैं तो हमें पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर देखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है यदि सड़क बोल सकती तो वो इनसे क्या कहती? अगर सड़क के मुंह में जुबान होती तो वो ये जो नीचे परिस्थिति अगर ऐसी कोई आती तो सड़क क्या बोलती? इसका आपको अनुमान लगाना है और अनुमान से आपको उत्तर देना है। पहली चीज़ है अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से सड़क क्या कहती? वो कहती कूड़ा कचरा पात्र में डालो, मुझ पर नहीं, है ना। इसके बाद है गर्मी में शीतल जो छाया देते हैं उनसे सड़क क्या कहती? धन्यवाद। और अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से क्या कहती? वो कहती कि कीचड़ मत करो, यहाँ पर आने जाने वालों को दिक्कत होती है। इसके बाद है अपने ऊपर बने गड्ढों को गिट्टी से भरने वालों से वो कहती कि शुक्रिया, धन्यवाद। इसके बाद आता है प्रश्न 3, सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा? इसका उत्तर है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सड़क का जन्म हुआ होगा। इसके बाद है प्रश्न 4, हम सड़क से होकर कहाँ कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर है हम सड़क से होकर गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, अस्पताल, बाग बगीचों, हाट बाजार सभी जगह जाते हैं। प्रश्न 5,
सड़क को कौन कौन सी बातें बुरी लगती हैं और क्यों? इसका उत्तर है कि सड़क पे जो कचरा डालता है, जो गंदगी फैलाता है या गड्ढा करता है, ऐसी चीज़ें सड़क को बुरी लगती हैं और ऐसा जो लोग करते हैं वो सड़क को अच्छे नहीं लगते। इसके बाद है प्रश्न 6, सड़क के किनारों पर रोशनी कब की जाती है? इसका उत्तर है त्योहार और मेलों के अवसर पर। इसके बाद आती है सुने और लिखें। ये श्रुत लेख है। श्रुत लेख जो सुनकर लिखा जाता है। तो अगर कक्षाएं लग रही होती तो आपसे श्रुत लेख करवाते, मैं बोलती और आप उसे लिखते और फिर देखा जाता कि आपने कितना शुद्ध लिखा है। तो अब शुद्ध लेख तो हो नहीं सकता। अगर आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हैं तो वो एक पैराग्राफ आपके लिए बोल दे, एक अनुच्छेद जिसे पैराग्राफ भी कहते हैं, उसे बोलेंगे और आप उसे सुनकर कॉपी में लिखोगे और फिर आपका वो कार्य जांचा जाएगा कि उसमें कितनी अशुद्धियां हैं और आपने कितना शुद्ध लिखा है। ठीक है, ये होता है शुद्ध लेख, सुनकर लिखना। इसके बाद आती है भाषा की बात। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है, ऊपर 2 बातें कही गई हैं, हर बात के पूरी होने पर एक चिन्ह लगाया गया है, चिन्ह निशान, जो कि पूर्ण विराम का चिन्ह है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। निम्न वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। तो कै और ख 2 हमें वाक्य दिए गए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और इन पर पूर्ण विराम लगाना है। मैं सड़क हूँ, मिट्टी और पत्थर से बनी हूँ। अब ये आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पूर्ण विराम लगेगा। इसके बाद ख है, उत्सवों के समय मैं तरह तरह की दुकानों से सज जाती हूँ, मुझ पर काफ़ी चहल पहल हो जाती है। तो इन दोनों ही वाक्यों में 2-2 वाक्य हैं, 2-2 वाक्यों से बना हुआ ये कै और ख का सवाल है। पहले जो कै है उसमें मैं सड़क हूँ, इसके बाद पूर्ण विराम आ जाएगा। फिर उसके बाद मिट्टी और पत्थर से बनी हूँ, इसके बाद पूर्ण विराम आ जाएगा। अगला जो ख है उसमें उत्सवों के समय मैं तरह तरह की दुकानों से सज जाती हूँ, एक चीज़ खत्म हो गई तो उसके बाद पूर्ण विराम लग जाएगा। हूँ के बाद मुझ पर काफ़ी चहल पहल होती है, इसके बाद पूर्ण विराम लग जाएगा। इसके बाद है काली सड़कें, बड़े गड्ढे, इनमें काली और बड़े शब्द सड़क और गड्ढे की विशेषता बता रहे हैं। काली सड़क, कैसी सड़क? काली सड़क। बड़े गड्ढे, कैसे गड्ढे? बड़े गड्ढे। तो गड्ढे और सड़क के बारे में हमें कुछ और जानने को मिला है, उनकी विशेषताएं हमें पता चली हैं। तो हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण लगाकर तुम भी नए शब्द लिखो। अब यहाँ मीठा गुड़, गुड़ कैसा? मीठा। सुंदर गुड़िया, गुड़िया कैसी? सुंदर। अब इसी तरह से आपको विशेषणों का प्रयोग करते हुए और कुछ नए शब्द बनाने हैं, जैसे खट्टा नींबू, अच्छा लड़का, छोटा तालाब, हरा पेड़, बड़ी नदी। इस तरह से आपको विशेषण का प्रयोग करते हुए और कुछ नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद है यह भी करें। नीचे कुछ विषय लिखे हैं, इनमें से अपने मनपसंद विषय पर कुछ वाक्य बोलो और लिखो। कुछ टॉपिक आपको दिए गए हैं और इनमें से जो आपको पसंद आए आपको उस पर लिखना है और कुछ वाक्य लिखने हैं। मैं नदी हूँ, मैं किताब हूँ, मैं आम हूँ, मैं बगीचा हूँ। इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो और उस पर आपको कुछ वाक्य लिखना है। ठीक है, इन चारों में से आप अपना मनपसंद कोई भी एक विषय चूज कर सकते हो, आप चुन सकते हो। ठीक है, और उस पर आपको 4-5
लाइनें या वाक्य लिखने हैं। ये इससे ऊपर का जो काम है भाषा की बात तक, ये काम आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करना है। और इसके बाद यह भी करें, इसके अंतर्गत जो काम है वो आपका असाइनमेंट का काम है और इस काम को करके आपको स्कूल में जमा करवाना है। ये काम एक A4 साइज़ के पेपर या रजिस्टर के बड़े रजिस्टर के पेज पर आप ये काम कर सकते हो। तो नदी, किताब, आम और बगीचा, इन चारों में से अपने मन माफिक विषय पर आप लिखेंगे कुछ। जैसे मैं आम हूँ, मुझे फलों का राजा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे भी लिखना है। इस दृश्य को ध्यान से देखें और इस पर आधारित वाक्य लिखें। अब उसके बाद आपको ये एक और गतिविधि करनी है। आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और इसकी जो बारीक से बारीक चीज़ है उसको भी दृष्टिगत रखते हुए आपको इस चित्र पर कुछ वाक्य लिखने हैं, जितने आप लिख सकते हो। कम से कम 5-7 वाक्य तो होने ही चाहिए और उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा। चित्र को आप गौर से देखें और इसके ऊपर कुछ वाक्य लिखें। इसके बाद है इन्हें भी जानो। तो ये कुछ यातायात संकेत चिन्ह हैं जो सामने लगे दर्शाए गए हैं और इनका क्या अर्थ होता है, इन संकेतों का क्या मतलब होता है, ये इधर लिखा हुआ है। जैसे हॉर्न न बजाएं, जहाँ कहीं भी हॉर्न बजाने की पाबंदी होती है वहाँ प्राय ऐसा बोर्ड आता है कि हॉर्न के ऊपर और ये लाल रंग के पाबंदी वाले निशान के अंदर हॉर्न होता है। तो इसका मतलब है यहाँ हॉर्न नहीं बजाना। खड़ी चढ़ाई है तो इस तरह का निशान होता है। बाईं ओर विकट मोड़ है, विकट खतरनाक, धीरे चलें, तो ये बाईं ओर मुड़ के और खतरनाक मोड़ का इशारा करता है। और ये वाला दाईं ओर विकट मोड़ है, धीरे चलें। इसके बाद है आगे स्कूल है, धीरे चलें। जब बच्चों का कोई चित्र 2 बच्चे बने हुए हैं यहाँ पे जिन्होंने बस्ता ले रखा है और वो चल रहे हैं, तो ये संकेत चिन्ह हमें दर्शाता है कि आगे विद्यालय है, इसलिए हमें वाहन धीमी गति से चलाना है। इसके बाद जो 50 लिख के और जो गोले के अंदर है वो है गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखें। यानी आपको स्पीड 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करनी है, ये नियत कर दिया जाता है। स्पीड गति जो है उसको नियत कर दिया जाता है, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते। और ये जो चिन्ह है, ये संकेत है, इसका मतलब है वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें। तो ये भी होमवर्क असाइनमेंट के अंदर है और इस सारे संकेतों को आप इन्हीं कलर रेड और ब्लैक का इस्तेमाल करते हुए, लाल और काले रंग का इस्तेमाल करते हुए आप ये संकेत चिन्ह बनाएंगे और इनका जो अर्थ है वो भी आप इनके बगल में लिखेंगे। और ये एक पेज में आपको करना है और विद्यालय में जमा करवाना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।